साहिल, तुमने क्या सोचा है? मुझे तो बहुत एतमाद है तुम पर कि तुम ये जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हो। आई एम सॉरी आशिर साहब, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मैं ये आपके ऑफर कबूल नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अपने मामू के बिजनेस को आगे बढ़ाना है और मुझे यकीन है कि आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। आंटी, आप प्लीज़ इतना मत सोचें। अगर अल्लाह ने हमारे रिस्क का वसीला अंकल के स्टोर को ही बनाया तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। बेटा, हर माँ ना अपने बेटे की तरक्की ही चाहती है। मैं भी यही चाहती हूँ कि साहिल दफ्तर में अच्छी पोजीशन पे सुकून वाली नौकरी करे, इस स्टोर के चक्कर में ना पड़े। लेकिन भला मैं क्या कह सकती हूँ उसे? लेकिन आंटी, अब ये मत भूलें कि रिस्क हमारे नसीब में लिखा होता है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, ये तो हकीकत है। और लिखने वाले ने सबका रिस्क ना लिख के भेजा है। तो फिर आप क्यों फिक्र कर रही हैं? अल्लाह ने चाहा तो साहिल अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा, इंशाल्लाह। अरे हाँ, तुम्हारी हादिया से बात हुई क्या? जी, और फजीला आंटी से भी खैरियत मालूम की थी मैंने। कह रही थी कि किसी दिन टाइम निकाल कर जरूर चक्कर लगाएंगी। अच्छा है, फजीला ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, दिल बहल जाएगा। बल्कि सही कहूँ, उसका वक्त गुजर जाएगा। जवान बेटा खोया है उसने। जी आंटी, बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा नौशीन, काफी दिन हो गए, तुम्हारी अम्मी नहीं आई मिलने के लिए और तुम भी नहीं गई। मैं जाऊंगी मिलने उनसे। हाँ, अल्लाह करे सब खैरियत हो वहां पे। जी। कैसे बताऊं कि मुझे अम्मी की फिक्र हर वक्त रहती है, लेकिन अपना घर आबाद करने में और ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी होगी। अम्मी कहती हैं कि वरना लोग मुझे ताने देंगे। ये लो और लो। हादिया, आज फजीला की कॉल आई थी मेरे पास, बड़ी खुश थी इस बात पे कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा है और तुम्हारा दिल भी लग गया है। जी आंटी, फजीला आंटी काफ़ी मुतमईन है कि मैं यहाँ हूँ आपके पास। अब आंटी तो पुरसुकून होंगी ही ना, हम हैं ही इतने अच्छे। अब रहने दो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई तुमसे सीखे। वो सब भूल गए हो तुम, याद नहीं है कितनी मुश्किल से भेजती थी स्कूल। 100 बहाने स्कूल ना जाने के, 100 बहाने एकेडमी ना जाने के। किस मुश्किल से पढ़ाया तुम्हें। तुम्हें पता है हादिया, हर रोज स्कूल लेट पहुंचने पर सजा में खड़े होते थे मौसू। अम्मी वैसे आप इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझेंगी, क्रिएटिव लोग हमेशा ही लेट पहुंचते हैं। क्यों हादिया जी, एम आई राइट? सुना तो यही है कि ऐसा ही होता है। अरे सब बेकार की बातें हैं। हमारे जमाने में तो 10 मिनट पहले पहुंचना अपना फर्ज समझते थे हम लोग, और आज लोगों को देखो कोई हाल ही नहीं है। अरे जिसको देखो लेट लेट, और ये इनका तो जवाब ही नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है लेट होने में। वैसे एक बात है हादिया, तुम वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखती हो। थैंक यू आंटी। कुछ इसी से सीख लो। अम्मी वो एक ऑफिसर है, ऑफ कोर्स वो हमेशा टाइम पर ही पहुंचेगी हर जगह पे। वैसे हमारी पढ़ाई और ट्रेनिंग में हमें ये भी बताया जाता था कि वक्त की पाबंदी करनी है, बल्कि डेली रूटीन को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमें खुद ही आदत हो जाती है वक्त पर हर काम करने की। अब पता ही नहीं चलता, हर काम खुद ही वक्त पर हो जाता है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ये चीज, वक्त की पाबंदी। अम्मी आप भी ना हर जगह पे शुरू हो जाती हैं। मगर तुम बाज मत आना। मुझे आज रात भी जागना होगा, शायद रात को दोबारा दस्तक हो, और अगर ऐसा ना हुआ तो मतलब वो लड़की यहाँ से जा चुकी है। बाबा मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, आपकी शुगर बहुत हाई है। लेकिन बेटा मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अरे कहाँ से नॉर्मल है बाबा, अब आपको हर मीठी चीज से परहेज करना है, सुन रहे हैं आप? कोशिश तो करता हूँ ना, इंसान को दिल करता है थोड़ी चख लेता अरे है। क्यों चखना है बाबा, डॉक्टर साहब ने आपका डाइट प्लान दिया, बस आपने उसी को फॉलो करना है। रहने दो बेटा, बहुत मुश्किल है। अरे पापा कोई मुश्किल नहीं है, मैं जाके अमजद को बता दूंगा, वो भी वही खाना बनाएगा, सिर्फ डाइट वाला। थोड़ी सी शुगर बढ़ी है बेटा, तुम बिला वजह इतने फिक्रमंद हो रहे हो। बाबा आपकी शुगर का हाई होना ये आपके लिए मामूली बात होगी, मेरे लिए मामूली बात नहीं है। मैं जाके अमजद को समझा रहा हूँ। अरे अब ये हर वक्त डाइट खाना कैसे खाऊंगा मैं?
अम्मी अम्मी मैं सबा हूँ, कैसी हैं आप? कैसे होंगे बेटा, हम गरीब लोग। कल से तेरा अब्बा फिर बीमार है। घर का बड़ा नसीब था। हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो तो अपनी बीवी को लेके चला गया और हमें अकेला छोड़ गया। अच्छा बेटा सुन। जी अम्मी सुन रही हूँ। जरा शकील से कहना कुछ पैसे हमें उधार दे दे, तेरे बाप का इलाज करवाना है। जी अम्मी। ख्याल रखना अपना। और हाँ, ये आधी रात को फोन करके हमें ना डराया कर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कब तक इसकी मार बर्दाश्त करूंगी? कभी तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ हाँ, हम लोग खैरियत से पहुंच गए थे, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरा, जब तक हर चीज अपनी जगह पे ठीक से ना हो सुकून नहीं आता मुझे। जी जी, मुझे सब याद है। और आपकी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ती थी अम्मी से। कितना कहती थी बतूल से कुछ सीख लो, बतूल से कुछ सीख लो। सीख लो, मुझसे कुछ सीख लो। तुम नहीं सीखा ना तुमने आज तक। सही कह रही हैं आप भी, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। कभी सोचा ही नहीं था कि हालात ऐसे भी हो जाएंगे। क्या हो गया हादिया? हमें तुम पर बहुत फख्र है। तुमने जिंदगी में इतनी मुश्किलात का सामना किया मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। देखो, तुमने इतनी मेहनत की, आज देखो तुम माशाल्लाह कितनी कामयाब हो। मिसाल हो दूसरों के लिए। हर लड़की तुम जैसा बनना चाहती है। लेकिन फिर भी आप ही एक मलाल तो है ना दिल में। काश बाबा मुझे माफ कर देते, मुझे डांट देते, लेकिन इस तरह से मुझसे नाराज होके ना जाते हैं। मुझे याद है बाबा हमेशा कितने प्यार से आवाज देते थे। हादिया हादिया कहते थकते नहीं थे। हादिया प्लीज ऐसा मत सोचो अभी। प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे ये बताओ, वहां पर सब कैसा चल रहा है? समीना आंटी कैसी हैं? यहाँ सब अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। आंटी, उनका बेटा बहुत ख्याल रखते हैं। बस फजीला आंटी की फिक्र होती है। आप जानती हैं, उन्होंने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की कि मैंने काशान के साथ क्या कर दिया। इतना बड़ा दिल है उनका। हमेशा मैंने उन्हें यही कहते सुना है कि हक को जीतना ही था और बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है। देखो मैडम फजीला बहुत ही साबिर खातून है। जिंदगी के हर मुश्किल वक्त को उन्होंने बहुत सब्र के साथ गुजारा है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, माँ की तरह से प्यार दिया, काबिल तारीफ है हादिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। अच्छा चलो, अब देर हो रही है, तुम्हें सुबह ड्यूटी पे भी जाना है। ठीक है, आराम से बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप भी अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शक्ल दिखाओ। सारा मेकअप कर लिया अम्मी ने, देख लिया जान निकाल देंगी। अम्मी कब तक चांद को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर रखेंगी? इस सवाल का जवाब तो अम्मी से ही पूछो। आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? इस तरह से मैं अम्मी और बाबा के सामने जाऊंगी? मेरी इंटेलिजेंट बहन, मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं, वैसे बाबा अभी तक गए नहीं हैं। क्या? बाबा गए नहीं? अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कितनी तेज हो तुम, चलाको। आपको पता है ना,
तैयार होने में कितना टाइम लगाती है? 10 बार बुलाना पड़ता है उसको। लो आ गई। हेलो सुंबल, तुम पहुंच गए? अच्छा मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। ओके हाँ हाँ ओके बाय। हादिया सुकून से नाश्ता तो कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है? सुंबल पहुंच के टाइम नहीं है। अल्लाह हादिया, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। वैसे मिस फजीला, आपको देखकर बहुत अफसोस होता है। इतनी मेहनत से आपने अपनी बहू को पढ़ाया लिखाया और वही आपको अकेला छोड़कर चली गई। एहसास होता तो आपको अपने साथ लेकर जाती। अब तो सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग होती रहेगी, तो क्या इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारेंगी? देखिए मैडम, इंसान दुनिया में तन्हा ही आया और उसको तन्हा जाना, तो फिर इस अकेलेपन का क्या खौफ। अब ये बातें दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी हैं, मगर जमाने की हकीकत कुछ और है। अब अगर आप आंखें बंद कर दिल को तसल्ली देना चाहती हैं तो दे लें। मेरी खाला को उनकी बहू बेटियों ने अकेला छोड़ दिया, अलहदा कर दिया। दिन तो कट जाता है मगर एक रात डाकू आ गए, सारा घर लूट कर ले गए। हर कोई नजर में रखता है कब कैसे किस पर कब वार करना है। अकेली औरत, ना कोई मर्द ना कोई इंसान। चलो इन चोर चक्कों को तो छोड़ो, अगर तबीयत खराब हो जाए तो इंसान को पानी का गिलास पकड़ने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। इतनी हिम्मत है मुझ में, मैं रात अकेली काट सकती हूँ। और ये कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम? ये कहने की बात है मिस फजीला, हमारा मकसद तो सिर्फ आपको समझाना था। रात के लिए एक मुलाजमा रख लें, मेरा मशवरा है। जी मैं सोचूंगी इस बारे में। चले हमारी क्लास का टाइम हुआ। दुनिया चाहे जो भी कहे, मगर इन मसाइल से घबराकर मैं अपनी बेटी का कैरियर दांव पे नहीं लगा सकती। जरा शकील से कहना कुछ पैसे हमें उधार दे दे, तेरे बाप का इलाज करवाना है। और हाँ, ये आधी रात को फोन करके हमें ना डराया कर। आज तो मेरा इंतजार भी नहीं किया, पहले ही आ गए। आज मैं जरा थक गया था। नाइस। फोटोग्राफी का शौक है? यस। तो फिर जॉब क्यों कर रहे हो? अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए था ना। लेकिन अम्मा को कौन समझाएगा? आपको पता है यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपना मीडिया क्लब ज्वाइन कर लिया था। लोग मेरे काम की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन जब ये अम्मी को पता चला तो उन्होंने फिर अपने सिंगल पेरेंट होने के दुख सुनाना शुरू कर दिए और मैंने वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया। और उसके बाद फिर मेरा पूरा फोकस हो गया मेरी पढ़ाई, और फिर मैंने अपना पैशन छोड़ दिया। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम अब कर सकते हो। मैं मानती हूँ जॉब कर रहे हो, लेकिन वीकेंड्स पे कर सकते हो, इवेंट्स कर सकते हो। और अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी पिक्चर्स वहां अपलोड करो, कर सकते हो आसानी से। वैसे दिखाओ अपनी फोटोग्राफी, हम भी देखें। Do you want to see? ये लो। कैसी है? Wow, how nice. ये बैलेंस कैसे खत्म हो गया? कल ही तो डलवाया था। क्या? मुझे आपसे कहना था कि अम्मी से बात करवा देते आप, तो मेहरबानी हो जाती। करवा दूंगा तेरी बात। और कुछ पैसे भी अम्मी को भिजवा दें, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दवाइयाँ आ जाएंगी।
जब होंगे ना पैसे तो भिजवा दूंगा। कपड़े की दुकान है मेरी, क्या ही कमाई होती होगी आजकल उसमें। अच्छा, आज आज मुझे बांध के मत जाएगा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उस दिन तूने दरवाजा खोलने की गलती की थी, इसलिए बांधा था तुझे। अगर गलती से भी तूने ताका झाकी करने की या दरवाजे तक जाने की कोशिश की ना, मैं भूल जाऊंगा मेरे हाथ में क्या है, कौन है मेरे सामने। इतना मारूंगा ना तुझे कि वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा तेरा, समझी? समझी? अब जा खाना लेके आ मेरे लिए। ममानी जान, मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए ममानी जान, जो आप चाहती हैं वो मैं नहीं कर सका। मैं जॉब नहीं करना चाहता, बल्कि ममानी जान मैं मामू के स्टोर के कारोबार को बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको नाराज़ भी नहीं करना चाहता। नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारे मुस्तकबिल की वजह से फिक्रमंद थी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी नौकरी करो, अपनी बीवी के साथ अच्छा वक्त गुजारो बेटा। और स्टोर में क्या रखा है? अगर स्टोर में ही बैठना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या थी तुम्हें? लेकिन नौशीन ने मुझे समझाया, तो मैं भी चुप हो गई कि जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम चाहो। देखिए ममानी जान, आप बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी फ़िक्र कर रही हैं, लेकिन ममानी जान, पढ़ाई का मकसद इंसान को बाशऊर बनाना होता है। और ममानी जान, एक पढ़ा लिखा इंसान तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है ना, फिर चाहे वो कोई स्टोर का कारोबार ही क्यों ना हो। और ममानी जान, मेरे ख्याल से एक पढ़ा लिखा इंसान अपने कारोबार को बहुत आसानी से बढ़ा सकता है। लेकिन बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि स्टोर में रह के कारोबार कैसे बढ़ेगा। ममानी जान, मैं आपको बढ़ा के दिखाऊंगा ना, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें और प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत हो। नहीं बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे बहुत राजी हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे, जो भी तुमने सोचा है। अकेली आई हो क्या? नहीं अम्मी, साहिल ड्रॉप करके गए, वो स्टोर पे काम था उन्हें, इसलिए जल्दी चले गए। कह रहे थे वापसी पे साथ डिनर करेंगे। बहुत अच्छा बच्चा, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी हर बात मानती हूँ, आप जैसे कहती हैं मैं वैसे ही करती हूँ। उस घर को अपना घर समझ लिया है मैंने। बेटा, ससुराल को
ससुराल नहीं समझना चाहिए। अगर वो बेटी बनाकर लेकर जाते हैं तो बहुओं का भी फर्ज होता है कि बेटी बनकर दिखाए। आपकी सारी नसीहतें मैंने पल्लू के साथ बांध दी। आप मुझे ये बताएं, मेडिसिन टाइम पर ले रही? बिल्कुल। चले, मुझे घर की भी हालत देखनी है। बहुत अच्छा किया फजीला, क्या आ गई तुम? बस आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने कहा आपकी तरफ चक्कर लगाऊं। पता है, मैं उस दिन दावत में भी आना चाह रही थी और मैंने तैयारी भी कर ली, फिर घर से निकलने का जी ही नहीं चाहा। मैंने कहा अब क्या इस वक्त घर से बाहर जाऊं, और फासला भी काफ़ी था। हादिया होती थी तो घर से बाहर निकलने का बहाना मिल जाता था मुझे भी। सही कह रहे हो, मुझे भी हादिया की और बतूल की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, उनके मुस्तकबिल के लिए सहना ही पड़ता है। बतूल मुझसे वीडियो कॉल पे बातें करती रहती है, लेकिन हादिया वो तो बिजी होती है, बात हो जाती है मेरी उससे। दोनों मेरी आंखों से दूर हैं, लेकिन हाँ, एक तसल्ली है मुझे कि दोनों खुश हैं। बेटियां और बहुएं अपने घरों में ही खुश और आबाद अच्छी लगती हैं, और आपकी बहू नौशीन भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत खुशी होती है कि जिस तरह की तकलीफ़ और मसाइल हमारे ज़माने में हमने या बाकी बहुओं ने सहे, आजकल के ज़माने में हमारी बहुओं को वो नहीं सहने पा रहे। सोच की यही तब्दीली तो माशरे की तब्दीली है। बिल्कुल 100% सही कहा तुमने। नौशीन भी मेरी बेटियों की तरह है, और वो बेटी होने का हक अदा भी कर रही है। मुझे कारोबार बढ़ाने के लिए किसी ना किसी पे तो एतबार करना होगा, और इसके लिए बहुत ईमानदार और काबिल शख्स चाहिए। मेरे ख्याल से इकबाल से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। साहिल भाई, आटा खत्म हो गया है, आप कहें तो मैं ले आऊं? ठीक है, मैं पेमेंट दे दूंगा तुम्हें। अच्छा इकबाल, मेरी बात सुनो, तुम रह कहाँ रहे हो आजकल, और भाभी को ले आओ साथ में। हाँ, वाइफ को अगले महीने ले आऊंगा साहिल भाई। इकबाल, कहीं तुम नौकरी छोड़ने का तो नहीं सोच रहे? नहीं साहिल भाई, मैं सोच भी नहीं सकता। सिराज भाई ने इतनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, आप भी इतना ख्याल रखते हैं साहिल भाई। ठीक है इकबाल, कल मैं स्टोर लेट आऊँगा तो स्टोर सुबह तुम खोलना, मैं चाबियाँ दे दूंगा तुम्हें। अरे साहिल भाई, मैं मुलाजिम हूँ, मैं कैसे चाबियाँ रख सकता हूँ भाई? कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम मुलाजिम नहीं हो, अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो, मुझे तुम पे पूरा एतबार है। ठीक है, तुम जाओ। शुक्रिया साहिल भाई। ये लीजिए बाबा, आपकी गर्मा गर्म चाय। बेटा, ये देखो माली की काम चोरी, आता रोज है लेकिन काम दिल से नहीं करता, पौधे मुरझाने लगे हैं यार। अच्छा बाबा, आप दिल मत छोटा करें, मैं कल ही उसे बोलता हूँ कि वो आके आपसे बात करें, आप खुद उसकी क्लास लीजिएगा। यार, मैं तुमसे कहता हूँ, देखो प्लीज शादी से मत भागो, शादी कर लो। अच्छा बाबा, वो भी कर लेंगे, बस तुम कहो तो तुम्हारी खाला को फोन कर दूं? नहीं बाबा प्लीज, वो कल की ही फ्लाइट लेके आ जाएंगी। यार, हमारे जमाने में तो हमें सिर्फ ये बताया जाता था कि फला तारीख को तुम्हारी शादी है, और ये बताया जाता था कि इस लड़की से शादी है, और आप सब मान जाते थे। बिल्कुल। अरे भाई, तुम्हारे ताया जी यूरोप से पढ़ कर आए, और तुम्हारे दादा अब्बू ने उसी हफ्ते उनकी शादी कर दी हमारी खासा बहन से। न मशवरा न राय, बस हुक्म कर दिया।
और तुम्हारे ताया जी ने खामोशी से तुम्हारे दादा की बात मान ली। लेकिन बाबा, मैं आपकी इन कहानियों से मुतासिर होने वाला नहीं हूं और ना ही मैं कोई जज्बाती फैसला करूंगा, क्योंकि मैं तायाबू जैसा बिल्कुल भी नहीं। देख लेते बेटा। सुन, बराबर में पुलिस वाली आई है रहने। खबरदार, तेरे हलक से अगर आवाज निकली और उस तक पहुंची या उसे ये पता चला कि तू यहाँ रहती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बल्कि मैं तुझे ही नहीं, तेरे घर वालों में से भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा कोई राब्ता नहीं है किसी से, नहीं मैं जानती। चुप, गुन्नी बनने की जरूरत नहीं है। और ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इनकी छठी बहुत तेज होती। अगर इनको शक हो जाए ना तो बाल की खाल उतारना इनकी फितरत है। और अगर उसको पता लगा कि तू यहाँ रहती है तो उसका नहीं, तेरा अंजाम बुरा होगा, समझी? तुम दोनों को खुश देख के दिल को सुकून मिल गया। हमेशा आबाद रहो। आपको देखकर सुकून मिला है मुझे अम्मी। तो तुम चली जाया करो ना आंटी के पास हर वीकेंड पे। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी नई नई शादी हुई है और नई नई शादी के बाद लड़की को ससुराल में अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है। ससुराल में अपने लिए जगह बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन लड़की का अपनी माँ के लिए अपने ससुराल में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। आंटी, मेरे ख्याल से ये सब पुरानी बातें हैं। बहू भी तो बेटियों की तरह ही होती है ना। बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मगर सब ये बात नहीं समझते, इसलिए तुम्हें मेरी बातें पुरानी लग रही हैं। शुरू में लड़की को अपने ससुराल की बात माननी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। लेकिन अम्मी, अगर ससुराल वाले पढ़े लिखे समझदार हों तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नौशीन सही कह रही है आंटी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम्हारा स्टोर कैसा चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। बस आप दुआ किया करें कि मैं अपने इरादों में कामयाब हो जाऊं। अरे मेरी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। आमीन। मैं चाय बना कर लाती हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? तुम्हें हमारी याद नहीं आती ना? मैं आप लोगों को याद नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? अच्छा हादिया, मेरे स्कूल में एक टीचर है, वो उसकी बड़ी बहन वही समीना के एरिया में रहती है। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बना के भेजूंगी। क्यों? उनके हाथ क्यों भेजेंगी? आप दोनों आ जाए ना, इसी बहाने आपसे मिल भी लूंगी। इंशाल्लाह हम दोनों आएंगे तुमसे मिलने, मगर पहले तुम्हारा तो वहाँ पे दिल लग जाए। जैसे स्कूल जाती थी फिर वहां जाके रोना शुरू कर देती और कहती थी मुझे घर जाना है वापस। मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ कि आप लोग मुझे ज़हनी तौर पर तैयार करें कि मैं यहीं रुकूं ताकि मेरा दिल काम में लगे, यही बात है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही समझिए आप। अरे हादिया बेटा, हमारी तो रोज वीडियो कॉल में बात हो जाती है। पता है, जब काशान के अब्बू की ट्रांसफर हुई तो हम सिर्फ फोन पे ही बात करके खुश हो जाते थे। आंटी प्लीज, आप इस तरह से उदास मत हो। अच्छा बेटा, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज हादिया बेटा, अपना ख्याल रखा करो। अपना ख्याल रखना। हाँ, अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गई। बेहतर आई। क्या हुआ है? बताओ तो सही, क्या हुआ? हादिया, सब ठीक है ना? हादिया कुछ तो बोलो, क्यों चुप खड़ी हो? हादिया, सब ठीक तो है ना?